केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा की ओर से संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज सोनीपत स्थित भाजपा कार्यालय में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जहां भाजपा के नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए, वहीं कार्यक्रम के बाद सतीश पुनिया और बड़ौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान दोनों नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और आगामी कार्यक्रमों की जानकारियां भी दी। भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, एक विशेष अभियान 5 जून से और 15 अगस्त तक, जिसमें मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने की उस संकल्प से सिद्धि के सफर के उन सारी चीजों को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हाथ में लिया है। कल विश्व पर्यावरण दिवस है और पार्टी बहुत नीचे के स्तर पर जो अभियान चला रखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का काम करेगा। इस काम को हम लोग 15 अगस्त तक चलाएंगे, पेड़ लगाने को, क्योंकि बारिश की और बाकी सब कठिनाइयों को देखते हुए कि ये पार्टी का एक लगातार निरंतर उपक्रम बने और कार्यकर्ताओं की आदत में भी आए कि वो ये पेड़ लगाने का काम करें। 8 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 वर्षों की सफलता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद प्रदेशों की राजधानी में मुख्यमंत्री और जिम्मेवार लोग करेंगे और उसके बाद जिलों में 12 से लेकर 14 तक हम लोग, जो हमारा शक्ति केंद्र है, उसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको लेकर संकल्प से सिद्धि के सफर के बारे में सभाएं करेंगे। 15 से लेकर 17 तक ये काम हम लोग नीचे शक्ति केंद्रों तक करेंगे और 12 से 14 तक मंडलों में करेंगे। 17 से 21 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी और 21 तारीख को प्रत्येक मंडल में योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। 23 जून हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान हुआ था देश की एकता और अखंडता को लेकर, संघर्ष को लेकर, और इसलिए उनका बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी नीचे के स्तर पर उनको श्रद्धा से याद करने से लेकर, उनके विचारों पर चर्चा से लेकर पूरे देश भर में हम लोग करेंगे। देश की राजनीति में यूं तो बहुत बदलाव हुए, लेकिन आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त किया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर पहरा बैठाया। नई पीढ़ी शायद उससे वाकिफ नहीं है, लेकिन जो उस पीढ़ी से गुजरे हुए लोग, उनको अच्छे तरीके से पता है कि 25 जून 1975 देश में उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, आपातकाल लगा, 19 महीने तक लोग जेल में रहे, यातनाएं सही, और उस दृश्य को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस आपातकाल की विभीषिका को नई पीढ़ी जाने कि लोकतंत्र और संविधान को बार बार दुहाई देने वाले लोगों ने इस देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया भारत के संविधान के प्रावधानों का, और 356 का दुरुपयोग तो 96 टाइम, 96 बार ये कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन शासन ने किया था। इसलिए आपातकाल को लेकर एक विशेष लोक जागरण का काम हम लोग करेंगे। वहीं मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की थी, उनको धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास की ऊंचाई छू रहे हैं। बड़ौली ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकवाद के चेहरे को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पराक्रम को नई दिशा मिली और नई तकनीक से भारतीय सेना मजबूत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प से सिद्धि की 11 वर्षों की जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो विकसित भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता ने लिया है, उन सब विषयों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे
और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हमारी तीनों सेनाओं ने जिस कूटनीति के साथ, जिस साहस के साथ और जिस प्रकार की नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी के आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के द्वारा किए गए हमलों का सटीक जवाब दिया और आकाश में ही नेस्तनाबूद करने का काम किया। ये विश्व के इतिहास में पहली लड़ाई है जो जमीनी स्तर पर ना होकर आकाश में लड़ी गई और उसका भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया है। मैं भारतीय सेना के इस पराक्रम को, इस शौर्य को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का निर्णय लिया, आज प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ पूरा देश खड़ा है। पूरी दुनिया के देश आज भारत के पक्ष में है और जिस प्रकार से जो डेलीगेशन देश की तरफ से गए थे, उन्होंने भी जिस प्रकार से आगे बताया है, पूरी दुनिया के देशों ने उनका स्वागत किया है, उनकी बात को सुना है और पूरी दुनिया के मीडिया जगत ने भी भारत के पक्ष को अच्छे से रखा है। भाजपा का संगठन जो है वो हरियाणा और देश में मजबूत हो रहा है, घर घर जाने की योजना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो घर घर जाएंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ अगर किसी को नहीं मिला है उसको दिलवाने का काम करेंगे। 70 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान का लाभ मिले। प्रत्येक जो गरीबी रेखा में आने वाले लोग हैं, जो 1,80,000 से नीचे की इनकम के परिवार हैं, उनको वो सब सुविधाएं मिले जो सरकार की अनेक योजनाएं चली है। आपको बता दें कि सतीश पुनिया और मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कायर कहने पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और 100 से ज्यादा आतंकी भी मार गिराए हैं। कांग्रेस सरकार में कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बौखलाकर आज कांग्रेस के नेता भारत की जनता को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।